तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इसमें हमारी उत्तराखंड की जनरल स्टडी हम कर रहे थे। तो उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। इसमें हमने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, फिर आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ा। और ऐतिहासिक काल में हमने देखा कि जो मौर्य वंश था उस समय उत्तराखंड की क्या स्थिति थी वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद कुणिल वंश, नाग वंश, कौरव वंश, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हम आए एक कार्तिकेय राजवंश पे, जो अपने आप में उत्तराखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है। तो कार्तिकेय राजवंश पर भी हमने कुछ चर्चा की थी। उसमें हमने पढ़ा था कि इसके जो 3 परिवारों ने और 14 इसके नरेशों ने लगभग 300 वर्षों तक उत्तराखंड में शासन किया। इस पर हमने सारी चर्चाएं की। अभी हम देखते हैं उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेय राजवंश पे हम चर्चा करते हैं। तो कार्तिकेय राजवंश जो हमारा था, कार्तिकेय राजवंश, तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है लगभग 700 से 1050 एडी तक माना जाता है। तो कार्तिकेय राजवंश के बारे में हमने चर्चा की थी कि इसमें जो हुए 3 परिवार हुए, 3 परिवारों ने इस पे शासन किया। 3 परिवार, और इन 3 परिवारों के 14 नरेश, मतलब 14 राजा। इस बात पे हमने चर्चा की और लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 300 वर्षों तक शासन किया। ये चीजें हमने पढ़ी हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये चीजें हमने सब पढ़ी। अब हम इनके 3 परिवारों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कार्तिकेय राजवंश के 3 परिवारों के बारे में चर्चा करते हैं। कार्तिकेय राजवंश, तो इसके 3 परिवारों को हम देख लेते हैं। तो इसका जो पहला परिवार, उसके संस्थापक माने जाते हैं बसंत देव। और इसका जो दूसरा परिवार था उसके संस्थापक माने जाते हैं निम्बर देव। और जो इसमें तीसरा वंश था वो था सलोड़ादित्य वंश, और इस सलोड़ादित्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं इच्छर देव। सलोड़ादित्य वंश, और इस सलोड़ादित्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं इच्छर देव। तो ये हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। अब पढ़ते हैं। इसमें बसंत देव था, फिर उसके बाद आते हैं खरपर देव, फिर इसके अंतिम राजा माने जाते हैं त्रिभुवन राज। ये हमने चर्चा की थी। फिर जो दूसरा राजवंश था उस पर निम्बर का पुत्र बना इष्टगण का पुत्र बना ललित सूरदेव, और उसके बाद इसका अंतिम राजा माना जाता है भूदेव। इस सब पर हमने कल चर्चा की थी। निम्बर देव, इसके बारे में बात की, शैव मत का था, शैव मत को ये मानता था। और इसके बाद इष्टगण के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी थी कि इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया इष्टगण ने। और इसने जागेश्वर में कुछ मंदिरों का निर्माण किया। तो इसमें एक लकुलिश मंदिर था, लकुलिश मंदिर हमने पढ़ा। नव दुर्गा महिषासुर मर्दिनी मंदिर हमने पढ़ा, और नटराज मंदिर, ये सारे हमने कल पढ़ लिए थे कि ये इष्टगण जी ने बनाए थे। और इसी कार्तिकेय राजवंश के टाइम पे 820 एडी में जो हमारे शंकराचार्य जी थे उन्होंने यहाँ देह त्याग किया था केदारनाथ में। तो उनका भी माना जाता है कि उनका जब उत्तराखंड में आगमन हुआ था तो वो कार्तिकेय राजवंश के टाइम पे ही हुआ था। इन चीजों पे हमने कल डिस्कस किया। फिर इसका इच्छर देव तीसरे परिवार का, फिर एक आते हैं देशक देव, और अंतिम राजा इसके माने जाते हैं सुभिक्ष राज देव। सुभिक्ष राज देव। इस पे हमने कल चर्चा की थी कार्तिकेय राजवंश के बारे में। जो हमने बातें थी कल हमने चर्चा की थी। तो आज अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्तिकेय राजवंश। इसके बाद कत्यूर घाटी बैजनाथ में गया, और कत्यूर घाटी बैजनाथ में जाने के कुछ कारण बताए जाते हैं। तो हमारे जो एक इतिहासकार है अजय सिंह रावत,
हमारे जो एक इतिहासकार हैं अजय सिंह रावत, और इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड नामक इनकी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि क्यों जो कार्तिकेयपुर राजवंश था वो जोशीमठ से कत्यूर घाटी बागेश्वर वाले एरिया में गया। तो थोड़ा हम मैप के हिसाब से देख लेते हैं। थोड़ा पूरा एक उत्तराखंड का एक बार रफ मैप भी बना लेते हैं। तो ये वाला एरिया है हमारा चमोली। चमोली और जो कार्तिकेयपुर राजवंश की पहली राजधानी थी कार्तिकेयपुर, वो जोशीमठ चमोली में मानी जाती है। ये चीजें हमने पढ़ी। और इसके बाद उसका जो कत्यूर घाटी में वो गया, उसके जाने का जो कारण है वो ये है कत्यूर घाटी, यानी ये बागेश्वर वाला एरिया। तो ये माना जाता है कि यहाँ ये क्यों गए, तो जो अजय सिंह रावत है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की बुक लिखी है उसमें बताया गया कि यहाँ क्यों गए। तो उस स्टोरी पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश का एक राजा था वासुदेव। तो वासुदेव जब बाहर गया था तो तब क्या हुआ कि एक साधु के रूप में भगवान नरसिंह उनके वहां आए। तो उनकी पत्नी ने उन्हें खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब वो उनके बिस्तर पे आराम कर रहे थे तो वासुदेव जी आए, उन्हें बुरा लग गया। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने फरसे से उन पर वार कर दिया। इस पे भगवान नरसिंह पे, जो नरसिंह भगवान थे उन पे फरसे से वार कर दिया। और बताया जाता है कि जब उन्होंने वार किया तो उस पे खून की जगह पे दूध निकलने लग गया। तो वासुदेव जी चिंता होगी कि खून की वजह जगह पे दूध निकल रहा, तो उनको थोड़ा दिक्कत आ गई। बोले क्या बात होगी, ये कौन है। तो भगवान नरसिंह ने उन्हें अपने असली दर्शन कराए। बोला कि भाई मैं भगवान नरसिंह हूँ, और ये नरसिंह भगवान वही है गढ़वालों में जब हम अपने देवी देवता को उतारते हैं, जब हमारे देवी देवता नाचते हैं तो उनमें ये नरसिंह भगवान नाचते हैं, और इन्हें दूधाधारी नरसिंह बोला जाता है। हमारे गांव में भी जो है ये उतरते हैं। तो वही नरसिंह देवता ने उन्हें अपने दर्शन दिए। बोला कि अब कार्तिकेयपुर से यहाँ कत्यूर घाटी में जाना पड़ेगा। तो वहां वो गई। फिर उसके बाद अब बोला कि एक मूर्ति थी कोई, जब मूर्ति का विघटन होगा तो आपके वंश का भी विघटन हो जाएगा। तो तो ये चीजें हमने पढ़ी। अब हम जब वो कत्यूर घाटी में गए तो कुछ शाखाएं हैं, उसकी शाखाओं में वो विभक्त हो गया। उन पे हम चर्चा करते हैं। तो ये लगभग 8 शाखाओं में विभाजित हो गए थे। तो उन 8 जो शाखाएं थी उन पे हम चर्चा करते हैं, उनको देखते हैं वो क्या क्या थी, उनके संस्थापक कौन थे, उस पे हम चर्चा करते हैं। तो पहली शाखा थी कत्यूर या धनपुर शाखा। पहली शाखा थी कत्यूर या धनपुर शाखा। दूसरी थी डोंडी शाखा। तीसरी थी अस्कोट शाखा। अस्कोट शाखा। चौथी शाखा थी हमारी काली कुमाऊं शाखा। काली कुमाऊं शाखा। और ये जो काली कुमाऊं शाखा है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इसके बाद इसका जो अंतिम राजा कार्तिक, ये जो काली कुमाऊं शाखा है इसके अंतिम राजा ब्रह्मदेव माने जाते हैं। और उन्हीं की बेटी से जो सोमचंद, जो झुसी नामक स्थान से आए थे, वो अपनी बेटी का विवाह ब्रह्मदेव सोमचंद से करते हैं। और उसके बाद उत्तराखंड में एक सबसे बड़े ऐतिहासिक वंश की स्थापना होती है, वो होता है चंद वंश, जो कुमाऊं में इस वाले एरिया में होता है, जो हमने अभी देखा था। तो इस पे हम पहले चर्चा करते हैं। काली कुमाऊं शाखा होगी, फिर उसके बाद एक शाखा थी पाली शाखा, फिर उसके बाद एक शाखा थी बारामंडल शाखा, बारामंडल शाखा, फिर 7वीं माने सीरा शाखा, और फिर 8वीं शाखा थी सोर शाखा। सोर शाखा।
तो ये जो शाखाएं थी, ये जब ये कत्यूर घाटी में गए, कहा बागेश्वर बैजनाथ वाले एरिया में जब ये गए, तो वहां ये 8 ये मानी जाती है, इनकी 8 शाखाएं थी। अब इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो इन 8 शाखाओं में जो था, तो इसकी जो संस्थापक माना जाता है, पहली शाखा ये माने जाते हैं सुकाल देव। तो जब ये वहां गए तो इनके संस्थापक अलग अलग हो गए, सबने अपनी अपनी छोटी मोटी शाखाएं खोल ली। तो जो कत्यूर दानपुर शाखा थी उसके माने जाते हैं सुकाल देव। अब उसके बाद जो डोडी शाखा थी, जो इसके बाद जो डोडी शाखा बनी, इसके संस्थापक थे निरंजन देव। तो जब ये अलग अलग शाखाओं में विभाजित हुआ, तो अलग अलग राजा थे छोटे मोटे, वो तो पहले हमारे उत्तराखंड इंडिया की हिस्ट्री में भी होता था। अलग अलग जगहों, कहीं पाल वंश, कहीं प्रतिवार वंश, कहीं सैन वंश, कहीं अलग अलग छोटे छोटे जो वंश थे, छोटे छोटे राजा थे, उन्होंने अपनी अपनी छोटी मोटी जो थे वो खोले थे। तो वही यहाँ भी जो पहले कत्यूर दानपुर सुकाल देव, फिर डोडी शाखा के दिन निरंजन देव, फिर अस्कोट शाखा आती है। अस्कोट शाखा की स्थापना मानी जाती है ये अभय पाल ने। अभय पाल। तो ऐसी छोटी मोटी शाखाओं में जब ये विभाजित हुआ, तो ये थी फिर काली कुमाऊं, ये इंपॉर्टेंट शाखा है, इसके संस्थापक माने जाते हैं ब्रह्मदेव। फिर उसके बाद पाली बारामंडल शाखा है, ये थी अल्मोड़ा में। तो छोटी मोटी शाखाएं पूरे एरिया में ये फैल गई, जो हम ये वाला एरिया माने कुमाऊं वाला एरिया। तो वहीं अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, ऐसे ही सब जगह जो थी ये शाखाएं फैलती गई। इन्होंने अपना विस्तार किया, अलग अलग जगहों पे ये थे। तो जो शोर था, इसके जो राजा थे उन्हें ब्रह्म या बम कहा जाता था, और जो सिरा थे इनके शासक को मल कहा जाता, मल शासक, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि डोडी जो एरिया था वो नेपाल के एरिया में पड़ता है, तो उधर ही ये शाखाएं थी। तो ये जो कत्यूरी राजवंश था, जब ये कत्यूर घाटी में गया, तो ये इन इन छोटे छोटे वंशों में विभाजित हो गया। ये सब, ये जो वंश हमने पढ़े 8, लगभग 8 जो शाखाएं थी, वंश तो नहीं थी, वंश ही अलग अलग उसमें होगी, तो 8 शाखाएं थी, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो कार्तिकेय राजवंश में थोड़ा और कुछ टॉपिक आते हैं, उनको हम पढ़ते थे। एक कटारमल देव के बारे में आता था, कटारमल देव, वही इन्होंने जो बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर बनाया, सूर्य मंदिर जो हमारे सूर्य मंदिर है उत्तराखंड में प्रसिद्ध, तो उसकी स्थापना की थी कटारमल देव ने। तो जो कटारमल देव थे, यही कत्यूरी राजवंश से माने जाते हैं। सूर्य मंदिर। उसके बाद एक राजा आते हैं, राजा पिथौरा के नाम से वो जाने जाते हैं। तो उनकी भी कुछ चर्चा हमें मिलती है, उनके बारे में भी हम थोड़ा, पिथौरा या प्रीतम देव भी बोलते हैं, राजा पिथौरा भी बोलते हैं। ये इनके नाम पे ही फिर पिथौरा का नाम पड़ा। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था मौला देवी, या इन्हीं को जिया रानी भी बोलते हैं। तो हमने पढ़ा कि जिया रानी जो थी, इनको कुमाऊं की झांसी की रानी बोला जाता है। रानी बाग में जब तुर्कों के साथ इनका युद्ध हुआ, तो उन्होंने तुर्कों को परास्त किया था, वही रानी बाग में इनका मेला लगता है। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं, ये हम आगे देखेंगे जब हमारा हिस्ट्री आगे बढ़ेगी, उसमें हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हमने कार्तिकेय राजवंश जो पढ़ा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वंश आता है उत्तराखंड में, वो आता है उत्तराखंड का चंद